आस्था का केंद्र केदारनाथ फिर विवादों के घेरे में। केदारनाथ मंदिर में लगा सोना, फिर बना जी का जंजाल। अब क्या है नया मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। बाबा केदारनाथ का धाम लाखों करोड़ों की आस्था का केंद्र है। लोग अनेक कष्ट सहन करके और एक लंबे इंतजार के बाद बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। बाबा का दरबार आज से वर्षों पहले चांदी की परत से पटा था, लेकिन अभी हाल ही में चांदी हटाकर सोने की परत चढ़ा दी गई है। इसको लेकर केदारनाथ के साधु संतों ने सवाल उठाए थे, विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन समिति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। और कुछ दिनों के बाद ही एक बार फिर से बाबा केदारनाथ का धाम विवादों के घेरे में आ गया है। केदारनाथ के गर्भगृह की दीवारों पर पिछले साल सोने की परत लगाई गई। डोनेशन में मिले पैसों से वो काम किया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही चार धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष और केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष द्विवेदी ने एक वीडियो बनाकर आरोप लगाया कि मंदिर में लगा सोना पीतल में बदल गया है। जोर देकर कहा कि सोने की परत चढ़ाने के नाम पर 125 करोड़ का घोटाला कर दिया गया है। अब इस आरोप पर बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि BKTC ने सफाई पेश की है। उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। कमेटी ने कहा है कि एक डोनर ने इच्छा जाहिर की थी कि केदारनाथ के गर्भगृह में सोना लगाया जाए। उनकी इच्छाओं का सम्मान रखते हुए बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया कि गोल्ड प्लेटिंग की जाएगी। कमेटी ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि पुरातत्व विभाग की निगरानी में गोल्ड प्लेटिंग की गई थी। अब इस मामले में राजनीतिक रोटियां भी खूब सिक रही हैं। मामले में BKTC पर चारों ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। रविवार को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि केदारनाथ मंदिर में सोने की जगह पीतल की परतों को लगाने का आरोप लग रहा है। यह आपराधिक होने के साथ साथ आस्था से खिलवाड़ का एक बेहद संवेदनशील मामला है। साजिश की उच्च स्तरीय जांच कर झूठ की परतें उतारी जाए। इन आरोपों का जवाब देते हुए BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि महाराष्ट्र के एक दानी ने सोने की परत चढ़ाने की इच्छा जताई थी। बोर्ड ने इसे मंजूरी दी थी। दानदाता ने अपने ही सुनार के जरिए मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का काम किया है। इस काम में BKTC की कोई भूमिका नहीं है। न ही दानदाता ने इस काम के लिए BKTC से कोई छूट प्राप्त की। साथ ही कहा गया कि सपा और कांग्रेस का काम हमेशा से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला रहा है। इन दलों ने कभी भी देश में अवैध मदरसों और मस्जिदों को मिलने वाली मदद पर सवाल नहीं उठाए। उनकी नजर हमेशा हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने पर ही रहती है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। क्या वाकई आपको लगता है कि बाबा केदारनाथ के गर्भगृह में घोटाला हुआ है? और वाकई अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर इस आरोपों में सब कुछ सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई किस स्तर पर होनी चाहिए। हमें आपके जवाब का इंतजार होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।